सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी पुस्तक मयूरी पाठ 11 सच्ची तीर्थ यात्रा इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं सुदर्शन। पहले सुदर्शन जी के विषय में कुछ जान लेते हैं, फिर ये पाठ शुरू करेंगे। ठीक है। सुदर्शन जी का जन्म सियालकोट में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये प्रेमचंद की तरह हिंदी और उर्दू दोनों में कहानियाँ लिखते थे। इनकी सबसे प्रमुख कहानी है हार की जीत, और ये इनकी सबसे पहली कहानी भी है। हार की जीत तो याद होगी ना तुम लोगों को, जिसमें वो घोड़ा लेके चला जाता है डाकू, वही वाली हार की जीत। उसके लेखक सुदर्शन है। ठीक है। इनका पूरा नाम था पंडित बद्री नारायण भट्ट, पर बद्री नारायण भट्ट का नाम बदल के शॉर्ट में इन्होंने हो गया सुदर्शन। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इस कहानी में हमें क्या पढ़ना है। इस कहानी में इन्होंने एक ऐसे माँ बेटे के प्रति प्रेम दर्शाने के साथ यह भी बताया है कि निस्वार्थ भाव से दीन दुखियों की सेवा करना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुख देखकर वह पहले बच्चों की मौत को भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में ना था, क्योंकि वो माँ थी। माँ को अपना बच्चा सबसे सुंदर लगता है, और वो भी वो बच्चा जो आखिरी हो। एकमात्र संतान माँ बाप को कुछ अधिक प्रिय होती है, यही यहाँ पे बताया गया है। मगर माँ की ममता ने उसकी आँखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नज़र न लग जाए। गांव के लड़के प्रायः खेतों में खेलते फिरते, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर ना निकलने देती थी, और अगर कभी वह निकल भी जाता तो लाजवंती घबराकर ढूंढने लग जाती थी। मतलब वो बहुत अधिक प्रेम अपने पुत्र से करती थी, उसे हमेशा अपने साथ रखती थी। गांव की स्त्रियां कहती थीं, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा सी बात में यूँ पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। भर्राए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। इस समय उसे अपने मरे हुए पुत्र याद आ जाते थे, और उसके मन में भय बैठ जाता था। मगर इतना सावधान करने पर भी हेमराज बुरी नज़र से ना बच सका। प्रातः काल था, लाजवंती दूध दूह रही थी। इतने में हेमराज जगा, और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज़ में उदासी थी। लाजवंती के हाथ में बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा, घबराए हुए क्यों हो तुम, इस तरह क्यों बोल रहा है तू। हेमराज की आंखों में आंसू डबडबाए, रुक कर बोला, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती के पैरों के नीचे से धरती खिसकती हुई मालूम होने लगी। वह व्याकुल हो गई। व्याकुल मतलब परेशान हो गई, बेचैन हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। लुकमान बहुत बड़े हकीम थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ हुए थे। लाजवंती उनके पास पहुंची। लाजवंती को देखकर वैद्य जी बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हैं बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। आज से ही, कहता है सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं है।
मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा था। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो लिए। जाकर देखा हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने कहा, कोई चिंता नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती ने डूबे हुए हृदय से सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी की ओर भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा, मगर हाथों ने मुंह का साथ नहीं दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी की कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती। लोग आते और धीरज देकर चले जाते। एक दिन उसने वैद्य जी से पूछा, हकीम जी, आखिर क्या बात है जो इसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा? वैद्य जी ने उत्तर दिया, म्यादी बुखार। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, म्यादी बुखार क्या है? अपनी म्याद पूरी करके उतरेगा? कब उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा? इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन हो गए, बस 10 दिन और हैं। इसी तरह से दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं? सच सच बता दीजिए। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय सोच रहे थे कि उसे सच सच बताएं या ना बताएं। आखिर बोलें, देखो, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुला लो तुम। लाजवंती सहम गई। रेत के स्थलों के मीठे जल की नदी समझकर जब हिरण पास पहुंचकर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है, जो दशा उसके मन की होती है, वही दशा इस समय लाजवंती की हुई। उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया था कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, किंतु फिर उसी तरह खेलता फिरेगा, उसी तरह नाचता फिरेगा। माँ बेटी माँ देखेगी, खुश होगी, लोग बधाइयाँ देंगे। मगर वैद्य जी की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। आशा के साथ निराशा भी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। उसने उसे तार भेजा था। वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा, यहाँ तक कि 10 दिन और बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अभी भी आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य जी ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा गए। बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य जी के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल दबाएं संभाल कर बेटे के सिरहाने बैठ गए, परंतु लाजवंती के हृदय को चैन न था। उसने संध्या समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चल पड़ी। इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन शक्ति के साथ अब सामने नाच करती हुई दिखाई दी। लाजवंती मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। थक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुख मंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो गया। उसका ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर में परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर में से मानता मानी, देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी।